रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए पता है कितने मज़े की एक डिश लेकर आई हूँ और नाम भी आप सुनेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। इस डिश का नाम है चिकन सन्नाटा। अच्छा, सन्नाटा क्यों है कि ये इतनी मुनफरिद और इतनी मज़े की रेसिपी है कि जब आप इसे खाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप सन्नाटे में ही आ जाएंगे, यानी सोचेंगे कि ये कितनी मज़े की रेसिपी किस तरीके से बनी है, घर के मसालों से तैयार हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदने की। ठीक है, लेकिन फ्लेवर बहुत मुख्तलिफ, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आसान सी रेसिपी है, झटपट तैयार होती है और चिकन के साथ तो और जल्दी तैयार हो जाती है। बाकी आप इसको बीफ और मटन के साथ भी बना सकते हैं, मैंने चिकन के साथ तैयार किया। तो शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को, चिकन सन्नाटा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कढ़ाई में मैं लूँगी ऑयल, और इसमें ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर क्या है, 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिए हैं लौंगे। लौंग डलेगी इसके अंदर, काली मिर्च नहीं डलेगी। और इतनी ही तकरीबन मैंने लिए छोटी इलायची, 2 पत्ते लिए हैं मैंने तेज़ पत्ते के, और 2 स्टिक लिए हैं मैंने। ठीक है, ये हम सबसे पहले ऑयल में डालेंगे। ठीक है, इसमें से थोड़ी सी खुशबू आ जाए पहले। तकरीबन 1 केजी के बराबर जो है वो चिकन है, जिसके मैंने बड़े पीस करवाए हैं। इसमें बड़े पीस ही अच्छे लगेंगे। इसके साथ में मैंने हल्का सा थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। चिकन को अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस समझ लेंगे हल्का सा इस पर कलर आ जाए, जैसे ये आ गया ना वाइट सा। ठीक है, इस तरह करेंगे 1 से 2 मिनट। इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर भर के जो है वो लहसुन। ठीक है, और 1 ही टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब हम इसके साथ इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा डालेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी लहसुन अदरक के साथ। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, ये 5 से 6 हैं छोटी वाली हरी मिर्चें जो तेज़ होती हैं। ठीक है, ये इसके साथ डाल के अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। जब तक चिकन जो है वो भून रहा है तो हम इसका एक स्पेशल मसाला होता है चिकन सन्नाटा का, वो मैं तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये लिया है 1 टेबल स्पून से भी थोड़ा ज़्यादा ही है ज़ीरा। इसमें ज़ीरे का ना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने ज़ीरा लिया, और 1 किलो चिकन है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 1 टेबल भर के, अच्छी तरह भर के मैंने ज़ीरा लिया। और ये 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो कि तीखी नहीं है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। इन दोनों का जो है ना वो मैं पेस्ट तैयार करूँगी। मैंने इतनी अच्छी तरह भूना है, कलर आ गया चिकन के ऊपर ज़बरदस्त सा। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने ज़ीरे और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया ना वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके साथ भी हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनेंगे इस मसाले के साथ भी, ताकि ज़ीरे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और उसका सारा फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाएगा। है ना थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी, बहुत मज़े की है। ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसको भूनती हूँ इस मसाले के साथ। जी, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। इसकी मैंने भुनाई की है तकरीबन 7-8 मिनट, और ऑयल सारा अलग हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने ली है दरमियानी सी प्याज, और उसको मैंने चॉप कर लिया, पीसा नहीं है, चॉप किया है चॉपर में। ठीक है, ये हम इसके अंदर मिलाएंगे और इसकी भी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। समझ लेंगे भूनने में ही आधा चिकन तो वैसे ही गल जाएगा, उसके बाद फिर हम गलाने के लिए इसको बाद में रखेंगे। अभी मैं प्याज के साथ पहले इसकी भुनाई कर लेती हूँ। जनाब, प्याज के साथ इसकी भुनाई हो गई है, ऑयल आ गया ऊपर। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 प्याली मैं डाल रही हूँ दही, जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और ये दही ना खट्टा ना हो, ताज़ा दही आपने डालना है, खट्टा नहीं डालिएगा, उससे ख़राब हो जाएगी। अब बस इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं दही को, और मिक्स करने के बाद फिर इसमें सिर्फ 2 मसाले होंगे जो मैं ड्राई डालूँगी, और फिर हम इसको चिकन को रख देंगे गलने के लिए। ठीक है, दही का पानी है उसमें ये गल जाएगा, और आधा गिलास पानी मैं और डालूँगी बस, और उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो पहले मैं डाल देती हूँ ड्राई मसाले। अब आपने देखा इसके अंदर लाल मिर्च का नहीं है काम। ठीक है, ये ग्रीन जो चिली होती है ना उसके साथ ही बनता है। टीस्पून डालूँगी मैं हल्दी पाउडर। ठीक है, तो हम मिक्स करने के बाद अभी से कलर देखें कितना प्यारा आ गया, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है छोटी इलायची की और लौंग की, जब मिलती है ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। 1 गिलास पानी डालते हैं।
पानी ज़्यादा नहीं भरें, ठीक है। बस अब मैं इसको रखती हूँ दम पर। जब चिकन गल जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें, और ये देखें गलना शुरू ही हो गया ना, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी कम डाला है। दही भी अभी अपना पानी छोड़ेगा। चलो अब हम इसको रख देते हैं दम पे। मैं तकरीबन इसको 10 मिनट रख दिया था दम पर, और माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो चिकन गल भी गया है, और देखें सारी भुनाई भी हो गई है, ऑयल कितना अच्छा ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बीच में से कट कर लिया, यानी सिर्फ 2-2 टुकड़े कर लिए हैं हरी मिर्च के। ठीक है, ये मैं इस पर डालूँगी। आधी टीस्पून के बराबर पिसा गरम मसाला, वो हम इस पर डाल देंगे। बस ये हमारा सालन रेडी हो गया है। ठीक है, इसको मैं ढक देती हूँ पहले। जी अब हम क्या करेंगे कि एक मैंने लिया है फॉइल पेपर, उसे मैं रखूँगी ऐसे कटोरी से बना के रख देंगे एक कोयला, और इसी का ऑयल लेकर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, बस हम इसे ढक देंगे, और अच्छा धुआं रहे इसके अंदर ना, तो आप इसको बिल्कुल ढके रहने दें, तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह रहने दें, तो बहुत अच्छा स्मोक आ जाएगा सारे चिकन के अंदर। देखें जी, सारा स्मोक हो गया। 10 मिनट मैंने इसको रखे रहने दिया था, बहुत अच्छा सा चिकन के अंदर इसका फ्लेवर आ गया। इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये है मेरी आज की डिश। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।